ओम हरि ओम। चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। भूत प्रेत पिशाच अला बला पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती है, जो गतिविधियाँ होती हैं वायु शक्तियों की, उसको लेकर के सदा सर्वदा से हमेशा दो राय रही है, एक मानने वाले और एक ना मानने वाले। निश्चित तौर पे दोनों का अपने अपने तर्क होते हैं, पर जिस पे गुजरती है, जिसको तकलीफ़ होती है, वो तो वही जानता है। और जब तकलीफ़ उसकी दूर हो जाती है, कोई प्रयोग करके, कोई टोटका करके, कोई तंत्र करके, तो अल्लाह मानने वाला व्यक्ति भी मानने लग जाता है। ये लोगों के साथ तो ठीक है, हमारे साथ कई बार ऐसा अनुभव आया है कि बहुत से ऐसे जातक, बहुत से ऐसे रोगी, बहुत से ऐसे पीड़ित व्यक्ति मिले जो तकलीफ भोग रहे थे, और जब प्रयोग कराए उनसे, उन पर कुछ प्रयोग किया, उनका कुछ हल निकाला, कुछ तंत्र किया, वह जो क्रिया उन पर की थी या जो गलतियाँ उनसे हुई थी वो दूर करी, और जब हवाओं का प्रभाव दूर हुआ उनसे, और जब स्वस्थ हुए, अच्छे हुए, उनके काम धंधे रोज़गार बरकत आई, तो वो मानने लगे कि वाकई ये चीज़ भी होती है। और अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट, साइंस से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग तक भी इसको मानते हैं। तो ये कहना कि ये झूठ है, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर अब सबको नहीं दिखाई देता इसका क्या रहस्य है। तो जिसका राक्षसगण होता है, जिसके पत्रिका में राहु, शनि, केतु कैसे कोई योग बनते ग्रहों के, तो उनको यह चीज़ें दिखाई देती है। और जिसके इसमें योग नहीं बनते, उनको नहीं दिखाई देती। जो देवगण वाले हैं, मनुष्यगण वाले हैं, उनको दिखाई नहीं देती, पर महसूस सबको होती है। क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर शेप, त्रिकोणी जो होता है आकार प्रकार, और हमारा रेक्टेंगल शेप जो होता है, उसके कारण दोनों का आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो इसलिए दिखाई नहीं देती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस बात पर कि क्या होता है अगर इनसे आपका कुछ संपर्क हो जाए, तो क्या होगा अगर ये आपके जीवन में या आपके आसपास हो। तो पहली बात, ये हमारे आसपास रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, निश्चित तौर पे सिर्फ दिखाई नहीं देते इसलिए हम लोग को लगता है कोई नहीं है, पर ये होते हैं। ये हमसे बातें करते हैं, हमें कुछ कहने की चेष्टा भी करते हैं कई बार, बाकी हमको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, इसलिए हमें लगता है कि नहीं है। तो ये हमें सुनाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते, इसे लगता है कि नहीं है, पर ये होते हैं। जैसे हवा दिखती नहीं है पर होती है, महसूस होती है। ठंडी हवा, गर्म हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, झाड़ हिलते हैं, कपड़े हिलते हैं, वगैरह वगैरह। तो ठीक इसी तरह, इसलिए इनको हवा भी कहा जाता है। तो क्या हो अगर इनसे संपर्क हो, तो कई बार ये फ़ायदा भी करते हैं, कई बार नुकसान भी करते हैं, और कई बार हम जाने अनजाने में इनके रास्ते में आ जाते हैं। वो इस प्रकार से जैसे किसी को कोई तंत्र प्रयोग कर दिया हो, किसी को कुछ बुरी शक्ति का प्रभाव हो, और किसी जानकार ने उसका उतारा करवा दिया हो, उसका उतारा करके चौराहे पे रखवा दिया, तिराहे पे रखवा दिया। विशेषकर नवरात्रि के दौरान या अष्टमी को, अमावस्या को, ऐसे शनिवार की अमावस्या, ऐसी जो अमावस्या, सोमवती अमावस्या, ऐसी पूनम, अमावस, अष्टमी की रात जो होती है, या जो नवरात्रि की जो दिन होते हैं, उसमें अक्सर ये देखने को आता है, या होली के दिन देखने को आता है कि उतारे किए जाते हैं और चौराहे पे या तिराहे पे रखे जाते हैं। और हम जब गाड़ी से या पैदल या जैसे भी गुजरते हैं, तो हमारे रास्ते में जो चौराहे पे रखे दिखाई देते हैं। कई बार जैसे कोई उतारा रखा, उसमें नींबू रख दिया, वो नींबू लुढ़कता हुआ थोड़े दूर आ गया, और हमारा जाना हुआ, गाड़ी का टायर उस पर गुजर गया, या हमारा पाँव लग गया उसको, किसी को हमने जाने अनजाने में उलांग दिया, उसको ऊपर से निकल गए, क्रॉस कर दिया, या किसी के घर के जो नींबू मिर्ची टांगते हैं दुकान पे, वो निकाल के रखी, चौराहे पे फेंकी, तिराहे पे फेंकी, और उसको हमने क्रॉस कर दिया, उस पर से गाड़ी गुजार दिया, हम गुजर गए, वो हो जाता है। तो कई बार कुछ जानवर जैसे चूहा, छछूंदर, या कोई ऐसा प्राणी जो मर जाता है, गिलहरी पड़ी रहती है, उस पर से गाड़ी हमारी चली जाती है। तो उन लोगों के साथ
जो चीज़ें हैं, जो मेरा देह है, उसमें जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव जो उसमें एनर्जी होती है, जो उतारे में जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो है जिसका पाँव उस पर गिरा, जिसकी गाड़ी का पहिया उसके ऊपर से गुजरा, उसके साथ हो जाती है, संग कर लेती है, उसका लाग लग जाती है, उसके साथ रह जाती है और फिर वो उसको परेशान करती है। और अक्सर देखने में आता है कि सुबह घर से जब गए तो बहुत अच्छे स्वस्थ थे, शाम को आए तो आते आते लुस्त हो गए, बीमार पड़ गए, चक्कर आ गए, बुखार आ गया और अकस्मात अज्ञात भय लग रहा है, डर लग रहा है, कपकपी आ रही है, पसीना छूट रहा है, बहुत अजीब व गरीब ख्याल आ रहे हैं, बड़ा विचित्र सा एहसास हो रहा है, ऐसा दिखने में आता है। ये सब चीज़ें होती तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो साथ हो जाती है। इसको कहते हैं लाग लगना, तंत्र के क्षेत्र में कहते हैं लाग लगना। लाग लग गई, पीछे पड़ गई, चढ़ गई, साथ हो गई, ऐसे। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि ऐसा होता है तो इसके लक्षण क्या है, किस प्रकार से पहचाने कि ये हो चुका है। स्वाभाविक सी बात है, अगर यदि ऐसा होता है तो इसके लक्षण भी होने चाहिए, क्योंकि लक्षण से ही तो रोगी का पता चलता है। तो इसके लक्षण स्पेशल ऐसे विशेष नहीं होते, क्योंकि ये अलग अलग ऊर्जाओं पे निर्भर करता है। जो ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा जो जुड़ी है, जैसे कोई उतारा आपने क्रॉस कर लिया है, नींबू टकरा गया आपके पास से, या कोई नींबू मिर्ची पे से आप चले गए, तो वो जो शक्ति वहाँ जो थी नींबू मिर्ची के साथ नेगेटिव, उस दुकान की, मकान की, वो या जो उतारा जिसका किया था, चाहे ब्रह्म राक्षस हो, जिन्न हो, प्रेत हो, पिशाच हो, शाकिनी हो, डाकिनी हो, भूत हो, किसी का जो उतारा किया था, वो उतारा जो था उस शक्ति का था, उसके निमित्त उतारा था कि ये उतारा आप लो, आप तृप्त हो, चले जाओ। तो उसने उसके ऊपर से उतार के वो चौराहे पे छोड़ दिया कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, और आप उसके पास से गुजर गए, और उसके पास से गुजरे तो वो आपसे संपर्क में आ गया, तो जो उससे उतर करके आप पे चढ़ गया, तो उसका जो स्वभाव है उस शक्ति का, बुरी शक्ति का, वह स्वभाव उस रोगी में दिखाई देता है स्पष्ट तौर पे। या तो वो बहुत शांत बैठा रहेगा सन्नाटे में, एक चीज़ को टुकुर टुकुर देखते रहेगा, या बहुत बड़बड़ बड़बड़ करते रहेगा, या बिल्कुल धीमी आवाज़ में अंदर अंदर बड़बड़ करते रहेगा, बहुत हंसते रहेगा या रोते रहेगा, कभी कभी रोएगा बहुत, कभी हंसेगा, विक्षिप्त जैसा, पागलों जैसी हरकत करेगा, कभी खाना खाने बैठेगा, खाना खाते ही रहेगा, कई बार कई दिनों तो खाना नहीं खाएगा। कई बार ऐसा होता है खाना बहुत खाता है बाकी सूखते जाता है, आदमी दुबला पतला होते जाता है, दिखता है खा तो बहुत रहा है बाकी वो दुबला पतला हो रहा है। या शराब नहीं पीने वाला शराब पीने लग जाता है, या कोई शराब पीता है तो और बहुत ज़्यादा शराब पीने लग जाता है, इस प्रकार से। और कपकपी आती है उसको, पसीना पसीना होता है, डर लगता है, किसी कोने में दुबक के बैठ जाता है, कोई उसके पास जाता है डर जाता है, स्पर्श करता है डर जाता है, चिल्लाता है, मतलब बिल्कुल विक्षिप्त जैसे पागलों जैसी हरकत को वो करने लग जाता है। किसी आग को देख करके, पानी को देख के डरना करना, ये उसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे कि पता चल जाता है। या ये तो एक बहुत बड़े लक्षण हुए, बुखार आ जाना, बुखार में तपना, बुखार का ठीक ना हो पाना, बीमारी का ठीक न हो पाना, या कोई बहुत बुरी तरह खून की उल्टी होना, शरीर से रक्त ब्लीडिंग होना, ये सब चीज़ें, या चेहरे पे स्वेलिंग आना, सूज जाना चेहरे, हाथ पाँव, ये सब चीज़ें। अब इसके अलावा जैसे ये तो चीज़ें हो गई, उससे पता चल जाता है, लेकिन और कुछ लक्षण इसके ऐसे होते हैं जो ये जो वायु, अब जो अपना भूमि तत्व जो है, जो शरीर का जो भूमि तत्व है, जो हमारे शरीर के जो कमर के नीचे का जो हिस्सा है, उस पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। कमर और कमर के नीचे के हिस्से पे कई बार कमर दर्द होती है, कमर के यहाँ सुन्न हो जाता है, या चुभन लगती है, पील जैसे चुभता है, ठंडा ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है, और साथ साथ पाँव खिंचाते हैं, जांघ जो होती है कमर के नीचे, जांघ पिंडलियाँ खिंचाती है, नसें खिंचाती है, एड़ी दुखती है, घुटने गुड़गे दुखते हैं, जॉइंट्स उंगलियाँ दुखती है पैरों की, और ऐसा लगता है कोई खींच रहा है नीचे, कोई खींच रहा है, जैसे कोई शक कर रहा है, जमीन की तरफ कोई खींच रहा है, बार बार तकलीफ होना, और कई बार पैर सुन्न हो जाते हैं, झुनझुनी आती है, कुछ पील जैसे चुभ रहा है ऐसा होता है, ठंडा ठंडा गरम गरम एहसास ऐसा होने लग जाता है। इस प्रकार से जो है व्यक्ति धीरे धीरे
परेशान होता है। और कई बार ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि आदमी चलने फिरने से भी लाचार हो जाता है, पैर में सूजन आ जाती, पैर सूज जाते हैं। और तंत्र से पीड़ित जब व्यक्ति होता है तो उसकी सबसे बड़ी आपको विशेषता बता दें कि उस व्यक्ति के पैर के जो अंगूठे का नाखून होता है वो धीरे धीरे काला होने लग जाता है। जितना ज़्यादा तंत्र का प्रयोग उस पर होगा, तीव्र होगा, जितना ज़्यादा प्रयोग उस पर होगा, मारण होगा, जो भी होगा, वो प्रयोग के कारण उसके ऊपर उसके अंगूठा जो होता है पाँव का वो काला पड़ने लग जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि पूरा काला हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग, ये तंत्र का प्रभाव पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि ऐसा होता है तो क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि इससे छुटकारा पाया जा सके? जी हाँ, जब किसी ने उतारा करा था, उस उतारे को आपने क्रॉस किया तो चढ़ गया, आप पे चढ़ावा हो गया, तो उसको वापस उतारा करना पड़ेगा, उसको वापस उतारना पड़ेगा। जो लाग लगी है उस लाग को छुड़वाना पड़ेगा। तो उस छुड़वाने के लिए तंत्र के अंदर कुछ विशेष क्रियाएं विशेष समय पे की जाती है और विशेष सामान के साथ की जाती है। कुछ तो समय का बहुत प्रभाव होता है, समय सही हो, विधि सही हो, जो क्रिया है वो सही हो, और इन सब के साथ प्लस चलता है सामग्री। कुछ प्रकृति में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी तीक्ष्ण गंध वाली वस्तुएं हैं जिनके प्रयोग से ये जो हवाएं होती है, जो अदृश्य शक्तियाँ होती है, वो दूर भागती हैं और दूर हो जाती हैं। उनका जो है वो प्रयोग व्यवस्थित किया जाए विधि विधान से। तो आज के इस वीडियो में हम आपको चुनिंदा 2-3 ऐसे प्रयोग बता रहे हैं जिनको आप करके इस प्रकार के रोगियों से, इस प्रकार के रोगियों को आप जो है मुक्ति दिला सकते हैं, उनके संकट को, उनकी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। अगर कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है, परिवार में, रिश्तेदार में, या कभी है, या कभी भगवान न करे ऐसा हो, कभी कोई ऐसी प्रकार की कोई नज़र लग जाए, कोई किसी को तंत्र के लाग लग जाए, उतारा उसको लाग आ जाए किसी से, और तकलीफ हो रही हो और ये लक्षण दिख रहे हो और आपको लग रहा हो कि वाकई परेशान है, तो ये सरल से आसान से कुछ टोटके बताए जा रहे हैं यहाँ पे। इनको करके आप उसको उस पूरी शक्ति, आसान से प्रयोग को करके आप उनको, उस रोगी को उस पूरी शक्ति से दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको साथ बांटते हैं वो प्रयोग, वो चीज़ जो बहुत आसान है, सरल है, लेकिन असरकारक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा असरकारक है, तीव्र प्रयोग है, तीक्ष्ण प्रयोग है, बिल्कुल सटीक लगने वाला। और आप चाहो तो उसको आजमा के देख सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग, अगर कोई रोगी है जिसको ऐसा कुछ हुआ है, उतारा लाग गया, लाग लग गई, चौराहे से तिराहे से कुछ हो गया, तो क्या करें? यदि ये लक्षण दिख रहे हो आपको, तो गाय के गोबर का कंडा लेना है। जो गाय का गोबर का कंडा बनता है वो लेना है, और उसमें भी यदि गाय का पोटा गिर जाता है ज़मीन पे, जो उपला होता है, जिसको छापा नहीं है, एक तो छापते हैं हाथ से, गोल करते हैं, उसको शेप देते हैं, वो कंडा कहलाता है। एक उपला होता है गौरी, जो गाय की गोबर गिरता है ज़मीन पे और बड़े बड़े सूख जाता है, जो उसका नेचुरल जो होता है आकार प्रकार, वो गौरी कहलाती है। तो वो बेस्ट है। उसमें भी अगर कोई काली गाय या कुंवारी गाय की केड़ी बोलते हैं, कुंवारी, इसकी जो ज्ञापन नहीं हुई, जिसका बच्चा, जो छोटी का बच्चियाँ होती है, कुंवारी केड़ी होती है, उसका गोबर गिरा और उसका अगर उपला हो तो आनंद आ जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो उस उपले को लेना है, उसका या कंडे को लेना है, जो भी उपलब्ध हो, और लकड़ी जो जलाते हैं उसका जो राख होती है, कोयला की राख होती है, लकड़ी की कोयले की राख होती है, उस लकड़ी को जला के कोयला बना के उसकी जो राख होती है, उस राख को लेना है। इसको और उपले को दोनों को पानी में एक साथ भिगो करके और थोड़ा पेस्ट टाइप बना करके उसका लड्डू बनाना है। उस लड्डू में बनाते समय उसमें एक सिक्का भी गाड़ना है। उसके बाद उसके ऊपर रोली और काजल से 7 टिपकी, 7 बिंदी बनाना है, और उसमें फिर एक कील गाड़ना है। कील कौन सी गाड़ना है? जहाँ तक हो सके चमारी कील, जो मोची जूते चप्पल लगाते हैं, छोटी कील जो आती है वो गाड़ना है। उसके अंदर एक कील गाड़ना है और उस लड्डू को हाथ में लेना है। वो जो रोगी है, जिसको पीड़ा है, उसके सिर से पैर तक 7 बार उसको उतारना है। 1 2 3 4 5 6 7।
एक ही सीट में नहीं उतारना है बराबर, बार बार, एक बार इधर, एक बार उसके थोड़े पास में, फिर पास में, जैसे सूरज की किरणें भी करती है ऐसे 7 बार उसके ऊपर से, रोगी के ऊपर से उसको उतारना है और किसी चौराहे पे जाके रख के आना है, चौराहे पे जाके रख के आना है। और घर आकर के हाथ पाँव धो के कुल्ला करके, घर के बाहर ही पानी भर के रख लो पहले आप, बाहर से आके हाथ पाँव धो कुल्ला करो और घर में आओ। लेकिन इस सारी प्रोसेस के दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि लड्डू बनाने से लेकर के उसके ऊपर से उतार करके और चौराहे पे रख करके वापस घर पे आने तक मौन व्रत रखना है, बोलना नहीं है किसी से कुछ। और जब जाओ और वापस आओ तो पलट के नहीं देखना है, ये क्रिया करना है। ऐसा करने से रोगी को निश्चित तौर पे आराम होता है। एक प्रयोग तो ये हो गया। अब दूसरा प्रयोग कैसा देख लीजिए। एक तो झाड़ू लेना है और एक मुसल, जिससे धान कूटते थे, मुसल, वो उस रोगी के सिरहाने रख दो, जहाँ रोगी सोया है, लेटा है, उसके सिरहाने रख दो, ठीक है। और उसके बाद अपने बाएं पैर का जूता ले, बाएं पैर का जूता उसके रोगी के ऊपर से उतारे, सिर से पांव तक, उसको उल्टा करके जमीन पे पटक दे। उसके बाद उस रोगी को सूंघा दे। ये क्रिया 7 बार करना है। एक विशेष बात, इस क्रिया के दौरान जैसे एक बार उतार दिया, उसके बाद जूते को पलटाना। जैसे आपने जूता अंगूठे से रोगी तरफ, एड़ी का हिस्सा अपनी तरफ था, तो अगली बार में एड़ी का हिस्सा रोगी तरफ और अंगूठा का हिस्सा अपनी तरफ होगा। इससे इसको क्लॉकवाइज घुमा करके दूसरी बार उतारना है, उल्टा करना है, जमीन पर फटकारना है, रोगी को सूंघाना है, फिर जूता घुमाना है, फिर उतारना है, फिर पटकना है उल्टा करके जमीन पे, फिर सूंघाना है, फिर घुमाना है, फिर उतारना है। ऐसे 7 बार ये क्रिया करना है। ये करने से भी उस रोगी के ऊपर जो असर है बुरी शक्ति का, वो चला जाता है। अब एक और प्रयोग आपको बता रहे हैं जो कि बहुत तीक्ष्ण है, अच्छा है, तीव्र है और आसान भी है। और यह प्रयोग विशेष तौर पर किसके लिए? यह प्रयोग उनके लिए है जो भटकती आत्मा है, जो किसी कारणवश उनको गति नहीं और भटक रही है और वो लाग लग जाती है, वो साथ हो जाती है। जैसे आप कहीं से जा रहे हैं, चौराहे से जा रहे हैं, रेलवे पटरी क्रॉस कर रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, वहाँ कभी किसी की डेथ हुई हो, उस चौराहे पे एक्सीडेंटल डेथ हुई, या किसी का मर्डर हुआ, या कोई सुसाइड कराया, कहीं कुछ हुआ, उस मोहल्ले, उस घर से, उस गली से, उस झाड़ के आसपास किसी आत्मा का वहाँ से, और भटकती आत्मा अगर आप किसी को परेशान कर रही, किसी साथ हो गई है, तो उस भटकती आत्मा को छुड़ाने के लिए, उसको दूर करने के लिए प्रयोग विशेष तौर पे है। इसमें करना क्या रहता है, आपको कुछ सामग्री विशेष लेना है। आपको एक गंधक, गूगल, जो भैंसा गूगल आता है काला वाला गूगल, गंधक, गूगल, लोबान और हाथी का दांत और सांप की केचुली, सांप की जो केचुली आती है वो। और इन सब के साथ जो व्यक्ति पीड़ित है उसके सिर का एक बाल ये ले लेना है। इन सबको लेकर के पीसना है अच्छा बारीक और उसको जलाना है और उसका धुआं उस व्यक्ति को देना है जिसको तकलीफ है। तो पहले क्या लिया आपने? गंधक लिया, गूगल लिया, वैसा गूगल, लोबान लिया, हाथी का दांत लिया, सांप की केचुली ली और पीड़ित व्यक्ति के सिर का बाल लिया। इन सबको पीसा और उनको जला करके इसका धुआं, जैसे कपूर की जो धूप देते हैं वैसे उसका धुआं उस रोगी को देना है। इससे निश्चित तौर पे वो जो आत्मा, भटकती आत्मा लगी है, वो उससे दूर हो जाएगी और व्यक्ति को आराम मिलेगा। इसमें जो खास चीज़ें लेना है, गंधक एक चीज़, दूसरा भैंसा गूगल, तीसरा लोबान, चौथा लाख, पांचवा हाथी का दांत, छठी सांप की केचुली और सातवां जो है वो रहेगा उसके सिर का बाल, जो रोगी है उसके सिर का बाल। इन सबको लेके जलाना है और इसका धुआं जो होगा उस रोगी को देना है। उससे रोगी को आराम पड़ेगा और वो दुष्ट आत्मा दूर, भटकती आत्मा दूर हो जाएगी। 7 चीज़ें हैं, फिर सुन लीजिए। गंधक है, भैंसा गूगल है, लोबान है, तीसरा, चौथा लाख है, पांचवा हाथी दांत, छठा सांप की केचुली और सातवां सिर, उस रोगी के सिर का बाल।
ये 7 चीज़ों को लेना है। तो इस प्रकार से जो आप भटकती आत्मा की लाग हो, जो रिहायती में कोई उतारे की लाग हो, किसी प्रकार की लाग हो, तो वो आप इससे दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब पहुँचाना हो सब तक तो शेयर कीजिएगा, और आपको ऐसे वीडियो ऐसी चीज़ें और देखने में को चाहिए, हमारी लेटेस्ट चीज़ें और, तो उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मानते हैं, आपका विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है, तो और हमारे पास ऐसे कई लोग आते हैं जिनकी ये समस्याओं का हल किया जाता है। यदि ऐसी कोई समस्या आपके साथ है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा है, कोई ज़मीन में गड़ा हुआ धन, गुप्त धन है जो आपको निकाल नहीं पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। कोई अलावला भूत प्रेत की बाधा या कोई प्रकार की बुरी नज़र का असर है, तो कोई ग्रह दोष है, तो कोई वास्तु दोष है, तो किस प्रकार की कोई समस्या है जो आप हल नहीं कर पा रहे हैं, जो आप परेशान हो रहे हैं उससे, या कोई आपका अपना हो रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए सरल से सरल आसान उपाय है, सामग्रियाँ हैं, साधना है, जिससे कि उनको आराम पड़ सकता है और आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैतन्य स्वामी कामदेव द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम।